हाय नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। छात्रों की डिमांड पर मैं क्लास 8th की गणित यहाँ कराने वाला हूँ, मैथ की प्रॉब्लम्स। और आप सब वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आई वीडियो तो लास्ट में जाते जाते लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, आइए करते हैं। क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है NCERT बुक का। ठीक है, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ठीक है, इस चैप्टर से फिगर इट आउट का एक क्वेश्चन मैंने लिया है आपको कराना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि बेसिक चीज होती क्या है। बेटा दे रखा है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ठीक है, फिलहाल जो फिगर इट आउट के जो क्वेश्चन है फिलहाल स्क्वायर के हैं, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर के बारे में ही बता देता हूँ कि स्क्वायर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ स्क्वायर के, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपसे कहे कि 2 का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी इंटीजर की पावर अगर आपकी 2 है, ठीक है, तो उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 2 तो उसे स्क्वायर कहते हैं। ओके, तो ये आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर ऐसे कर देंगे, पावर कर देंगे 2, तो 2 × 2 = 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर बताइए कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर। अब बेटा इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, नंबर एक, आपको ये नहीं करना है कि इस 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया तो 3 2 जा 6 कर दूं, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, जो करना है स्वयं का गुना करना है, मल्टीप्लाई खुद से ही करनी है। जो भी नंबर होगा उस नंबर से ही उसकी मल्टीप्लाई होनी है। कैसे, ये देखिए, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 3 जा 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ऐसे 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। ओके, अब जब क्यूब के जो सवाल आएंगे तो क्यूब के हम बताएंगे कि क्यूब होता क्या है। ठीक है, फिलहाल ये, अब ये तो स्क्वायर की बात हो गई। दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होता है जो पेयर बनेंगे, जो 2 के जो पेयर बनाए जाएंगे, तो वो पूरे पेयर बन जाए, पूरा पेयर बन जाए, कोई भी पेयर मिस ना हो, सिंगल ना रह जाए, उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अगर पेयर बनाते समय 2 का पेयर बनाते समय कोई भी डिजिट अगर सिंगल रह जाता है और उसका पेयर नहीं बनता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए 4। ठीक है, 4 का क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब 16, ये क्या है, 4 का स्क्वायर है पूरा पूरा। ठीक है, 4 4 है 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि फिर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, मान लीजिए 5। 5 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा भी कि 2 2 जा 4 हुए थे। अगर यहाँ से 2 2 जा 4 करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। ठीक है, तो 1 शेष रह गया ना, एक रिमाइंडर रह गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी क्लियर आप प्रॉब्लम्स करेंगे उसके बाद आपको हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो चालू करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए अब करते हैं, और ये आपकी बुक में मिलेगा पेज नंबर 10 पर। ठीक है, फिगर इट आउट का ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, दिए गए नंबर्स में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दिए गए नंबर्स में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये 4 आपकी प्रॉब्लम्स दे रखे हैं और इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अगर कोई आपके स्कूल में या आप जहां भी किसी से कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट वो टिक लगा देते हैं कि ये नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चारों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद पता करेंगे कि है या नहीं है। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और आप सीख भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका। ठीक है, 2032। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं, क्या करेंगे, इसके फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने 2032, इसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद हम पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, इसके फैक्टर कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, हमने ये पहला ले लिया, चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं। ठीक है, फैक्टर कीजिए 2 से, 2 बन जाए 2, 0, 2 बन जाए 2, और 2 6 जा 12। ठीक है,
2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, यहाँ 10 हो गया। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, यहाँ हो गया 14, तो 2 7 जा 14, ठीक है। अब यहां से देखिए 2 से 2 6 जा 12, लेकिन 7 12 से नहीं कट रहा है, ठीक है। ऐसे 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 की टेबल में भी 7 नहीं आता है, ना तो ये 2 से हो रहा है और ना ही ये 3 से हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरे से होगा बेटा 127 1 जा, ठीक है। अब देख लेते हैं नीचे 1 2 3 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 2 2 2 यहाँ रख लिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई 127, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। जो हम पेयर बनाएंगे वो 2 के मल्टीपल में हमें पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए एक पेयर, दो पेयर और 127 का कोई भी पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर ये सबका पेयर बन जाता, जैसे 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया और एक और 127 होता, उसका भी अगर पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। क्योंकि 127 सिर्फ सिंगल डिजिट रह गया है, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका नहीं है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पर, दूसरा लेते हैं 2048, 2048, ठीक है। इसको करते हैं अब 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 11 हो गए। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 12 हो गए। और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 16 हो गए। और 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, यहाँ 12 हो गए। और 2 6 जा 12, ठीक है। यहाँ जगह थोड़ी सी कम है तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसके हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं, 2 2 के पेयर बनाने हैं, 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो 11 टाइम्स हमें लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब इसके पेयर बना दीजिए। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। लेकिन ये 2 का पेयर नहीं बना, 2 सिंगल डिजिट रह गया, ठीक है। 2 क्या रह गया, सिंगल डिजिट रह गया, 2 का पेयर नहीं बना, तो इसलिए क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए 1027, ठीक है। 2 5 जा 10, ठीक है। 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यहाँ 7 है बेटा, तो इससे 2 से नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए बेटा, और ये आपका 13 से होगा। किससे होगा बेटा, 13 से, ठीक है। 13 7 जा और 39 जा, इससे हो जाएगा, ठीक है। और अब किससे होगा, अब 79 से हो जाएगा, 79 से 79। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ 13 सिंगल डिजिट है और यहाँ पर 79 भी सिंगल डिजिट है। कोई पेयर इसका नहीं बना है। जब कोई पेयर नहीं बना इसका, तो ये भी क्या हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब आप लास्ट ले लेते हैं, ठीक है। 1089, ठीक है, 1089।
2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे नहीं होगा, 3 से कर लीजिए। कैसे करना है, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 11 जा 121 और 11 1 जा 11, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो इसका ये पेयर बन गया और 11 का ये पेयर बन गया, ये पूरा पेयर बन गया। तो 1089 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये कोई भी सिंगल डिजिट नहीं रह गया है, टोटल पेयर बन गया है। जब पेयर बन गया है तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ये है। ये क्या है बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका जो आंसर है वो हम कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपका, ओके। अब इसका आंसर लिखने के लिए, अगर आप यहाँ पे शो कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो लिखेंगे, ठीक, कैसे लिखेंगे, 1 2 and 3 are perfect स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। 1 2 and 3 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, माफ कीजिए, यहाँ आएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हम किसका पता कर रहे थे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर का पता कर रहे थे। तो ये क्या है, 1 2 3 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर कौन सा था, ये वाला, ठीक है। तो ये वाले आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया है, ठीक है। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी, वीडियो के अंदर जो वॉइस है और क्लियरनेस, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिलहाल आप इसको देखिए, समझ में आया हो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नहीं आया हो तब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं तो बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।